अल्हम्दुलिल्लाहि लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिईन मोहतरम, अल्लाह ताला ने सूरतुल हुजुरात में मुआशरती ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ नसीहतें की हैं। अगर हम उन नसीहतों पर अमल कर लें तो जो हमारे दरमियान ये जंग और जदल हमेशा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहली जो नसीहत अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को की है वो ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कि तुम में से कुछ लोग दूसरों लोगों का मजाक न उड़ाएं। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वाले से बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन खैरम मिनहुन, न औरतें दूसरों औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि जो औरतें दूसरों का मजाक उड़ा रही हैं वो औरतें इस मजाक उड़ाने वाली से बेहतर हो। देखिए, कुरान करीम ने बड़ी ताकीद से फरमा दिया है कि न कोई मर्द किसी मर्द का मजाक उड़ाए और न कोई औरत किसी औरत का मजाक उड़ाए। देखिए, इंसान जब किसी का मजाक उड़ाता है तो दो वजह से उड़ाता है। एक तो यह है कि वो अपने आप को बड़ा फजीलत वाला समझता है और दूसरे को जो कम दर्जे का समझता है, और ख़ुद को आला समझना और दूसरों को कमतर समझना ये तकब्बुर की अलामत है। और तकब्बुर करना ये तो सबसे बड़ी गुनाह है। दूसरी वजह यह है जो इंसान किसी का मजाक उड़ाता है वो ये है कि इंसान अपने आप को बड़ा समझता है और दूसरे को जो हकीर समझता है। तो इन दो वजह की वजह से इंसान दूसरों का मजाक उड़ाता है। पहली बात तो यह है कि खुद को बड़ा समझने की कोई वजह ही नहीं है कि कल क़यामत के दिन कौन कामयाब होगा कौन नाकाम होगा, किसी को कुछ पता नहीं। क्योंकि हम दुनिया में तो हम ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखकर लोगों की कामयाबी का फैसला कर देते हैं, लेकिन याद रखें अल्लाह ताला शक्ल सूरत और पैसों और माल दौलत को नहीं देखता, बल्कि इंसान के दिल और उसके नेक आमाल को देखता है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह ताला किसी की शक्ल सूरत और उसके माल दौलत को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसान के दिल और उसके अमाल को देखता है। इसी वजह से इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखकर उस पर कोई हुक्म न लगाओ। हो सकता है आप ज़ाहिरी सूरत पे वो आपको फ़कीर नज़र आए, गरीब नज़र आए, लेकिन हो सकता है कि इस गरीब और फ़कीर का दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा हो। आज हम माल दौलत की वजह से, शोहरत की वजह से, ओहदों और मनसबों की वजह से गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रखें इन्हीं गरीबों के बहुत बड़े बड़े दर्जात हैं अल्लाह के यहाँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा मजाक जायज़ है और कौन सा नाजायज़ है। तो याद रखें हर वो मजाक जिससे किसी की दिल आज़ारी हो और किसी का दिल टूटे, चाहे वो ज़ुबान से हो, यानी आप कोई ऐसा कलमा कह दे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, या चाहे आप हाथ और पाँव के इशारे से कोई ऐसी हरकत करें जिससे किसी का दिल टूटे या किसी की दिल आज़ारी हो, तो ये तमाम ऐसे हरकत जो इंसान के दिल के टूटने का सबब बने, ये सब हराम है। लेकिन वो मजाक जो लोग आपस में खुशतबी के लिए, जिसके दोस्त अहबाब कहीं बैठकर गपशप करते हैं, उसमें किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं होती, किसी का दिल टूटना मकसूद नहीं होता, तो ऐसा मजाक बिल्कुल जायज़ है। लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि उसमें झूठ ना हो। ऐसा मजाक जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, यह मजाक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। अब यह हुक्म जिस तरह मर्दों के लिए है इसी तरह औरतों के लिए भी है, यानी कि कोई औरत दूसरी औरत का मजाक न उड़ाए जिससे उसकी दिल आज़ारी हो और उसका दिल टूटे। इसी बात को अल्लाह ताला ने इस आयत के अगले हिस्से में बयान फरमाया कि वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन खैरम मिनहुन, कि न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाए। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो इस मजाक उड़ाने वाली से बेहतर हो। देखो, अल्लाह ताला जब भी कोई हुक्म नाजिल फरमाते हैं तो वो मर्द और औरत दोनों के लिए होता है।
लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने मर्दों को अलग हुक्म दिया और औरतों को अलग हुक्म दिया। इसकी क्या वजह है? तो उलमा इसकी एक वजह ये बयान फरमाते हैं कि चूँकि औरतें अक्सर दूसरी औरतों का मजाक उड़ाती है, खुद को बड़ा समझती है, दूसरों को कमतर समझती है, खुद को आला समझती है और बाकी औरतों को हकीर समझती है। इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर खसूसी तौर से अलग से औरतों को खिताब फरमाया कि ए औरतों, आप दूसरी औरतों का मजाक न उड़ाए। यहाँ पर उलमा ने एक ख़ास नुक्ता बयान किया है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर मर्दों को हुक्म दिया कि मर्द दूसरे मर्दों का मजाक न उड़ाए और औरतों को हुक्म दिया कि वो औरतें दूसरे औरतों का मजाक न उड़ाए। लेकिन यहाँ पर यह नहीं फरमाया कि मर्द औरत का मजाक न उड़ाए और औरत मर्दों का मजाक न उड़ाए। ये क्यों? इसकी वजह उलमा ये बयान फरमाते हैं कि चूँकि एक मुस्लिम मुआशरे में मर्दों की मजलिस अलग होती है और औरतों की मजलिस अलग होती है। ये जो आजकल हमारे यहाँ रिवाज पड़ गया है कि शादी ब्याह में, मुख्तलिफ प्रोग्रामात में, मुख्तलिफ तकरीबात में औरतें और मर्द एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। बहरहाल ऐसा मजाक करना जिससे किसी की दिल आज़ारी हो और उसका दिल टूटे तो ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। और आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई इससे तौबा न करे तो क़यामत वाले दिन ज़ालिमों में शुमार होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसा मजाक करने से बचने की तौफीक अता फरमाए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो और किसी का दिल टूटे।